वेलकम टू क्लास 11th ऑफ प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी कि एक्चुअल में वो क्या होती है। तो उसका आज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं कि उसको कैसे निकाला जाता है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप कि हम ये जानते हैं कि कोई भी अगर दो इवेंट्स हैं, ओके, तो उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये जो केस है कब आता है, जब एक इवेंट उनमें से पहले अकर हो चुका है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं P A गिवन B लिखूं, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे कि B जो है वो पहले अकर हो चुका है और हम उस कंडीशन में A की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं P ऑफ B गिवन A लिखूं तो इसका मीनिंग क्या है कि A जो इवेंट है ये पहले अकर हो चुका है और इसके अकरेंस के बाद हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये आपको बता भी चुका हूं कि अगर जो इवेंट पहले अकर हो चुका है, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे इवेंट बी अगर पहले अकर हो चुका है, तो इस कंडीशन में जो ए है इवेंट, उसकी सैंपल स्पेस क्या हो जाती है, बी। क्योंकि सैंपल स्पेस की अगर हम बात करें तो अगर बी पहले अकर हो चुका है तो बी के लिए तो सैंपल स्पेस एस होगी, लेकिन बी के अकरेंस के बाद अगर हम ए की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ए इवेंट के लिए जो हमारी सैंपल स्पेस हो जाती है वो क्या होती है, बी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, वो यहां पे आप देख लेते हैं कि लेट द इवेंट बी हैज हैपेंड। मान लीजिए कि दो इवेंट ए और बी हैं, उसमें से बी जो इवेंट है वो अकर हो चुका है। देन वी विल कंसिडर ओनली दोज एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस विच बिलोंग्स टू इवेंट बी। ये मैं आपको बता चुका हूं कि हम सिर्फ और सिर्फ अगर इवेंट ए की बात करेंगे, क्योंकि बी पहले अकर हो चुका है, तो इवेंट ए के लिए जो सैंपल स्पेस है वो क्या हो जाएगा, बी के एलिमेंट्स हो जाएंगे, राइट। तो इन दिस कंडीशन द रिड्यूस सैंपल स्पेस विल कंटेन ओनली द एलिमेंट ऑफ बी। ये मैं आपको अभी बता चुका हूं। तो इफ द इवेंट ए इज हैपनिंग देन ए इंटरसेक्शन बी विल बी नेसेसरीली अ नॉन एम्प्टी सेट। अब देखिए इसका मतलब यहां पे ध्यान से देखिए कि अभी जो मेरी सैंपल स्पेस है, अभी जो मेरी सैंपल स्पेस है वो सैंपल स्पेस इवेंट ए के लिए क्या हो जाएगी, बी। तो इवेंट ए जो अकर होगा, इवेंट ए जो अगर होगा तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो बी के ही एलिमेंट्स रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, एक नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा। मतलब वो एम्प्टी सेट नहीं रहेगा, क्योंकि ए के अगर एलिमेंट्स होंगे तो वो बी के तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि बी जो है वो ए की क्या बन चुकी है अब, सैंपल स्पेस, राइट। तो यहां पे हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट की क्या होती है। अगर इवेंट टी की प्रोबेबिलिटी हम बात करें तो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी की बात करें, ए गिवन बी की बात करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए यहां पे ए गिवन बी, ओके, तो हम निकाल किसकी रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ए की निकाल रहे हैं, जब बी ऑलरेडी अकर हो चुका है। तो ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। लेकिन सैंपल स्पेस यहाँ पे ए के लिए क्या हो चुकी है, बी। तो ये चीज आ सकती है, राइट। तो हम यहाँ पे इसको फर्दर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, एन ऑफ ए को मतलब जितने एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट रहेंगे उतने एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में भी प्रेजेंट रहेंगे। क्यों, क्योंकि ए के एलिमेंट जो हैं वो बी से ही तुम निकल रहे हैं। बी के एलिमेंट्स और ए के एलिमेंट्स जो हैं, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, हमारा ए के ही इक्वल आएगा, राइट। क्योंकि यहां पे हम देख सकते हैं कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। क्लियर। तो यहां पे हम ये देख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर हम बोलें तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम डिवाइड कर दें तो उस पर कोई इफेक्ट तो पड़ने वाला है नहीं, राइट। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगा। तो यहां से हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जो है वो किसके इक्वल आता है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल। यही चीज़ मैंने जो आपको एक्सप्लेन की है यहाँ पे डिराइव की है। क्लियर? तो ये आपका डेरिवेशन निकल के आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिमिलरली अगर हम बोलें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हमको निकालना है तो ये भी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, इन द सेम वे हम यहां से ये चीज देख सकते हैं। तो आज हमने देखा कि मैथमेटिकल एप्लीकेशन, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, वो क्या होता है, ये हमने उसके बेसिक कंसेप्ट से हमने उसको डिराइव किया है। क्लियर? एक बार फिर से बता दें कि अगर इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब इवेंट बी ऑलरेडी अकर हो चुका है तो वो किसके इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिमिलरली अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी निकालनी है व्हेन इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और आप इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि अगर आप बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो दोनों का मीनिंग सेम है, राइट? तो यहां पे हमने देखा कि मैथमेटिकल एप्लीकेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो बेसिक या फंडामेंटल थ्योरम्स हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। थैंक यू।